सम्राट चौधरी गलती कर रहे हैं? बिहार पुलिस छात्रों के साथ ये रवैया क्यों कर रही है? बिहार जो है अभी भी सुलग रहा है, सुलग रहा है अभी? सुलग रहा है। बिहार की राजधानी जो पटना है वो अगला जंतर मंतर बनने जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना को आप अगला जंतर मंतर? हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सम्राट चौधरी जल्द से जल्द उन तमाम छात्रों को आप रिहा कीजिए, क्योंकि जब तक इन छात्रों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता है। खाना तक नहीं दिया गया है। मतलब जो बच्चों को पकड़ा गया उसे खाना पानी कुछ नहीं? खाना पानी कुछ नहीं दिया गया। हाथ में हथकड़ी डालकर सारे नौजवान लड़के हैं, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है। धारा देखिएगा, आप हैरान हो जाइए। कौन कौन सी धाराएं पुलिस ने लगाई? अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगाया गया है। छात्रों पर अटेम्प्ट टू मर्डर? बेऊर जेल तो ठसा ठस हो गया है छात्रों से। तेज प्रताप के लिए अलग तेज प्रताप, हाँ। भाई भाई एकदम 89-90 आदमी अगर लोगों का सिर फोड़े, एक ही आदमी, दो ही आदमी का सिर, एक गाड़ी तो सिर्फ छात्राएं थी। एक गाड़ी हाँ, एक गाड़ी सिर्फ छात्राएं थी। यानी कि आप नरेंद्र मोदी की बात को नहीं मान रहे हैं, जेपी नड्डा की बात को नहीं जेपी नड्डा की बात को नहीं मान रहे। कुछ अधिकारी हैं, उनको लग रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे तो हमको अवार्ड मिलेगा। सिस्टम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, उसी सिस्टम पर आज भी पुलिस, आईएएस, आईपीएस सब वही चल रहा है। क्या सम्राट चौधरी गलती कर रहे हैं या खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये बातें हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि इसकी जब चर्चा करेंगे हम अपने साथी के साथ तो आपको पता चलेगा कि सम्राट चौधरी कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। जी हां, एक तरफ जहां पूरे देश भर में छात्र आंदोलन अभी तक जो है जंतर मंतर से वो भीड़ हटी है, पटना में सड़क पर छात्र अभी कम हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो आग है क्या वो भड़क उठेगा फिर से? जी हाँ, ये इस तरह क्योंकि पटना में बीती रात आप देखें खबर पॉइंट के टीम जो है लगातार पूरी रात एक्टिव रही। अनिकेत पाठक वहां मौजूद थे, दिखा रहे थे, कैमरामैन भी थे। आपको बता दें कि छात्रों को 87 छात्रों को ठूस ठूस कर गाड़ियों में बेऊर जेल भेज दिया गया, लेकिन कमिटमेंट कुछ और था। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ परमवीर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सम्राट चौधरी गलती कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस तो गृह विभाग यानी कि सीएम के हिसाब से ही काम करता है, तो बिहार पुलिस छात्रों के साथ ये रवैया क्यों कर रही है? देखिए, दिल्ली में अब कॉकरोच की चर्चा कम हो रही है जी। देश में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जितने भी छात्र हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद मामला ठंडा हो गया, सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हो गया, जंतर मंतर से लोग वापस आंदोलनकारी चले गए, मीडियाकर्मी चले गए, पुलिसकर्मी भी चले गए। लेकिन बिहार जो है अभी भी सुलग रहा है, सुलग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस इस आंदोलन में शामिल छात्रों पर कार्रवाई कर रही है वो बड़ा सवाल उठा रहा है। सवाल ये है कि क्या अब बिहार की राजधानी जो पटना है वो अगला जंतर मंतर बनने जा रहा है? बिहार की राजधानी पटना को आप अगला जंतर मंतर? हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीजेपी का ट्वीट आ गया है कि सम्राट चौधरी जल्द से जल्द उन तमाम छात्रों को आप रिहा कीजिए, नहीं तो हम लोग पटना आएंगे। इसके अलावे नेहा जी, जो आयशा की जो नेहा हैं वो भी मतलब तो आमरण अनशन पर बैठी थी 20-21 दिनों तक, वो भी बैठी हुई थी, तो वो भी आज पटना आ रही हैं। आके सबसे पहले बेऊर जेल जाएगी, जहां पर जो आंदोलनकारी हैं उनसे वो मुलाकात करेंगी। ठीक है, बहुत टफ मैटर हो जाएगा। इसके अलावे आयशा ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है कि 30 जुलाई को वो लोग बिहार बंद फिर से बुलाने जा रहे हैं। 30 जुलाई को फिर से बिहार बंद होगा, क्योंकि जब तक इन छात्रों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तेजस्वी यादव भी कह दिए ये बात। तेजस्वी भी ये बात कहे हैं जी। तेज प्रताप को भी 14 दिनों तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल 89 छात्रों को आपने देखा कि किस तरह से पहले तो घुमाया गया, थाना घुमाया गया। अब समझिए 25 तारीख को वो लोग आंदोलन में शामिल हुए, उनको डिटेन किया गया जी, रात भर थाने में रखा गया। परिजन क्या कह रहे हैं आप देखिएगा खबर पॉइंट के चैनल पे जाके कि खाना तक नहीं दिया गया है उनको। मतलब जो बच्चों को पकड़ा गया उसे खाना पानी कुछ नहीं दिया गया। बताइए, वो खाने के लिए तड़प रहे थे। ठीक है, फिर उनको
2-3 थाने को घुमाते घुमाते फिर मेडिकल के लिए ले गया गया। फिर मेडिकल के बाद रात को समझिए 11 बजे जज के पास ले गया गया। रात 11 बजे जज के पास ले गया, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया और रात को 1-2 बजे बेऊर जेल भेजा गया, हाथ में हथकड़ी डालकर। सारे नौजवान लड़के हैं, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, पढ़ने वाले लड़के हैं। अधिकांश तो जो है उसमें पढ़ने वाले आज लड़के जो हैं। आयशा की नेहा कह रही है कि होम सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेगी और मार्च भी है, तमाम चीज है, तो इसको किस नजर से आप और देख रहे देखिए हैं? ये सिर्फ हम पटना की खबर आपको बता रहे हैं कि पटना में 89 छात्रों को जेल भेजा गया जी, है। रात में 87 को भेजा अगर गया अलग लास्ट अलग जिलों की बात जी। करें तो ये आंकड़ा सैकड़ों में है, 500 से ज्यादा का आंकड़ा है। 21 से ऊपर तो पूरे बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ है। जी, और देखिए 21 के और आसपास जो धारा दर्ज हुआ। देखिएगा, आप हैरान हो जाइएगा कि पुलिस आखिर इतने सख्त धाराओं का इस्तेमाल कर रही अच्छा, है। कौन कौन सी धाराएं पुलिस ने लगा दी? अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगाया गया है छात्रों पर अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ देखिए बता देते हैं, धारा 223 बीएनएस का जो 223 धारा है जी, वो लगाया गया है। इसमें होता है लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका अवहेलना करना, मतलब कि सरकारी आदेश का नहीं मानना। जी। ठीक है। फिर धारा 191(2), 191(3) लगा है। इसका जी। होता है कि ये दंगा से जुड़े गंभीर प्रावधान है। दंगा का भी? हाँ, बाप रे। विशेषकर घातक हथियार या गंभीर परिणाम वाली स्थिति में जो है ये धारा लगाया जाता है। फिर धारा 190 लगाया गया है। इसका है कि गैर कानूनी जमा मतलब भीड़ इकट्ठा जी। गैर कानूनी की तरह से करना, ये लगा है। फिर धारा 126(2) लगा है, यानी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, मतलब किसी को अगर आप रोक रहे हैं जी। ये धारा लगाया है। फिर धारा 115(2) लगाया गया है, मतलब जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। फिर धारा 109(1) लगा है, यानी हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का। जी। फिर धारा 121 लगा है, एक लोक सेवक यानी कि जो अधिकारी हैं जो सरकारी हैं उनको ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाना। जी। ठीक। फिर धारा 121(2) लगा है, मतलब गंभीर चोट पहुंचाना लोक सेवक को, मतलब। इसके अलावा धारा 324(4) लगा है, शरारत सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। ठीक है। धारा 292 लगा है, जो कि लोक सेवक के वैध कार्य में बाधा डालने का ये अपराध है। इसके अलावा धारा 61(2) लगा है, यानी कि आपराधिक साजिश का। तो समझिए इतने धाराओं में मतलब हत्या का प्रयास हो, सरकारी घातक हथियार का अच्छा, प्रयोग, एक बात बताइए, पटना में अगर देखिएगा किसी पुलिस अधिकारी, कितने पुलिस अधिकारियों का सिर फूटा है? जो जानकारियां हैं सबसे ज्यादा इस मुद्दे में हाईलाइट जो वकील बोले हैं वो बोले हैं कि गांधी मैदान जो एसएचओ हैं उनका सिर फट, लेकिन उनका सिर तो 22 के आंदोलन में ना फटा था, 25 को तो कुछ नहीं हुआ था। तो और एक मिनट, 22 के आंदोलन में भी देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं जी। 17 छात्र नेताओं को, जिसमें एक एमएलए भी शामिल थे संदीप सौरव। इसके अलावा 60 और जो छात्र हैं उनको भी हिरासत में लिया गया था। गौतम कृष्णा को भी लिया गया। 22 तारीख को। समझिए कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। बेऊर जेल तो ठस हो गया है छात्रों से। तेज प्रताप के लिए अलग तेज प्रताप, हाँ, भाई एकदम। और बताइए ये 89-90 आदमी अगर लोगों का सिर फोड़े तो एक ही आदमी, 2 ही आदमी का सिर फूटता। और एक चीज और आप गौर करने वाली बात है, बीएनएस 109 आप सब पे कैसे लगा सकते? सारे आदमी सिरे फोड़ दिए। और देखिए ना, उठाने में तो बहुत छात्राओं को भी उठाया गया था, बहुत से ऐसे नाबालिगों को उठाया गया लड़की था, तक को जो कल रात को छोड़ा गया है 12 बजे 1 बजे। वो दबाव में छोड़ा गया। जब हम लोग गए, खबर पॉइंट सबसे पहले एक्सक्लूसिव हम लोगों ने दिखाया। जी, खबर पॉइंट वहाँ ग्राउंड पे मौजूद था। हम लोग जब परिजनों से बातचीत करने लगे और वो लोग बताने लगे, आपने कॉल किया, गांधी मैदान थाना, रूपसपुर थाना, मजिस्ट्रेट और बेऊर जेल तक तमाम जगहों हम लोग कवर कर रहे थे। जी। तो बताइए, तब थोड़ा सा पुलिस भी चौंकी कि भाई नाना, मतलब क्योंकि उसमें एक गाड़ी तो सिर्फ छात्राएं थी, एक गाड़ी छात्रा, हाँ एक गाड़ी सिर्फ छात्राएं थी, सैकड़ों नाबालिग थे। अच्छा, यहाँ पे सीजेपी टैग कर दिया सम्राट चौधरी को, इसको किस कदर आप देखते हैं? देखिए सवाल ये है कि एनडीए की सरकार बिहार में भी है जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और आपके नेता
है ना। और आपकी सरकार जी केंद्र में अभी तो आपकी ही सरकार है, बिल्कुल एनडीए की बिल्कुल सरकार बिल्कुल है, बिल्कुल वो कह रही है कि छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और दूसरी तरफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि आप नरेंद्र मोदी की बात को नहीं मान रहे हैं, जेपी नड्डा की बात को नहीं जेपी मान नड्डा की बात को नहीं रहे, मान रहे जितेंद्र हैं, सिंह की बात को नहीं मान केंद्र रहे। सरकार के आदेश को आप नहीं मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है अभी तक नहीं। गाइडलाइन जो है वो अलग चीज है। अब जेपी नड्डा का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे बड़ा क्या हो सकता है? यानी कि आप केंद्र सरकार से ऊपर हैं सम्राट चौधरी, जेपी नड्डा से ऊपर हैं सम्राट चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष भी तो रहे हैं जी जेपी केंद्रीय नड्डा, मंत्री भी हैं अभी, केंद्रीय मंत्री भी हैं और ना। हर चीज में शामिल रहते हैं अभी बीजेपी सरकार के का नेशनल वो डिसीजन में। प्रतिनिधित्व करते हुए जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। जी अब वही सब चीज में इसमें लाइनिंग किया एकदम आंदोलनकारी और बातचीत सरकार की के वो बीच। जाके जी सोनम वांगचुक से बात जी कर रहे थे, उसका अनशन तुड़वाएं। अनशन तुड़वाएं, लगातार सीजेपी के प्रतिनिधि से बात कर रहे जी थे, है ना। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सम्राट ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या इनके अधिकारी इनके बस में नहीं है? ये भी सवाल है। क्योंकि देखिए कल जो पुलिसकर्मी हैं, कुछ पुलिसकर्मी, उनसे भी हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। जो सिपाही हैं, जो एसआई हैं, वो नहीं है खुश। जी वो कह रहे हैं कि भैया दिन भर तो हमें आज चुनाव में डिप्टी कर रहे हैं, रात भर ये लोग इधर घुमा रहा है हम लोगों को, परेशान हैं वो लोग, कह रहे हैं ये बच्चे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी हैं, उनको लग रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे तो हमको अवार्ड मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा मेरा। समझ रहे हैं ना बात को? कुछ अधिकारी हैं, पटना के बड़े अधिकारी, आपदा में अवसर, वो छात्रों पर हम्म ये कार्रवाई करके जी रिवॉर्ड पाना चाह रहे हैं। जी अच्छा मेरा एक सवाल आपसे है, आप तमाम इस आंदोलन को शुरू से देख रहे हैं और इस सारे में आपने ये भी कहा था कि पटना कभी न कभी इस पर एकदम धधकेगा। धधकेगा। आप ये अब सवाल देखिए जी ये आप जो कह रहे हैं धधकेगा एकदम, अगर ये नहीं छोड़ा गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि तेजस्वी छोड़ने वाले हैं इस मुद्दे को। जी और आयशा तो समझिए, आयशा ही बिहार में लीड कर रही जी है बात को, ऐसा समझिए। पूरा लाल झंडा एकदम चक्का जाम। तो क्या अगर जिस तरह अभिजीत दीपके की संभावना जताई जा रही है कि पटना आ जाएंगे तब तो फिर आ ही जा सकते, काहे क्यों नहीं आएंगे? अभिजीत दीपके से एक बच्ची पूछी थी, वीडियो भी वायरल हुआ, जी, तो बोले कि बिल्कुल। हाँ हम आएंगे बिहार, सम्राट को हटाना है, 7वीं फेल है, वो बच्ची कह रही थी कि इनको हटाइए आके। जी और अब इस तरह से अगर सम्राट की पुलिस कार्रवाई करेगी तो आज देखिए नेहा तो आ ही रही है ना। हाँ वो तो बेउर जेल सीजेपी हाँ ने ट्वीट कर ही दिया है कि जी आप नहीं रिहाई कीजिएगा तो हम लोग आएंगे, जी है ना। तो पूरे देश का कॉकरोच नहीं हो कि बिहार पहुंच जाए। तो पटना तो फिर जंतर मंतर बन जाएगा। जब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, कहीं सम्राट को ना देना पड़ जाए। अब मिथिलेश तिवारी का तो और ऑलरेडी मांग देखिए ही भाई रहे लोग। सम्राट, पता नहीं उनको अभी तक उनको जनता ठीक से स्वीकार नहीं कर पाई है कि वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्योंकि उनके नाम पर तो चुनाव हुआ नहीं था, नीतीश कुमार के नाम पर तेजस्वी भी चुनाव तो हुआ कल था, यही यही बात बात हुई। कर रहे हैं, जी सिलेक्टेड है। इसके अलावा बीजेपी के अंदर सम्राट का विरोध है। बीजेपी के अंदर भी हाँ, सम्राट के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी का एक बड़ा तबका जो है नाखुश है, जो हार्डकोर भाजपाई हैं। उनको लगता है कि सम्राट चौधरी जो है आयातित है, वो किसी और पार्टी से आए हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जो बीजेपी का कोर वोटर है वो जी भी नाराज है। अभी हाल ही में जी जो भरत तिवारी वाला मामला हुआ, जी किस तरह से समन समाज सम्राट का विरोध कर रहा था सड़क पर, आपने नहीं देखा? और देखिए कुछ दिन तो पहले ये खुद ये क्यों ये मोल ले रहे जी हैं ऐसा, हमको नहीं समझ में आ रहा कि इतनी नाराजगी है पहले से, और फिर एक बड़े तबका को आप अपने खिलाफ में भड़का रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा आपसे कि को वकील थे कुछ आंदोलन में, उनको हथकड़ी लगा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया रात शराब 11 पी बजे। के गए थे। नहीं नहीं वो तो शराब पी के जो गए थे वो अलग है, जिनको ब्रेथ एनालाइजर चेक हुआ उनको भेज दिया कि हम हथकड़ी लगा के। वकील को सीएनएलयू का वो प्रैक्टिशनर भी है, तो जो जज थे उसको मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि भाई शोकॉज नोटिस जारी करो इसके खिलाफ। शोकॉज नोटिस दे दिया है कि कैसे आप हथकड़ी लगा के वकील को खड़ा कर। अरे भाई पुलिस, देखिए पुलिस का जो सिस्टम है ना, वो अंग्रेजों वाला ही सिस्टम है। अब तक अंग्रेजों के हिसाब से ही हाँ हाँ हाँ, वो अंग्रेज जो बना के गए थे, हाँ जो लिख के गए थे, वही आज आईपीएस वही बैठते हैं, वही यूपीएससी एग्जाम होता है, सब कुछ वही है, समझिए बात को।
जी। कुछ बदला नहीं है, बस रंग बदला है, जान लीजिए। वो गोरे। हाँ, सिस्टम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, जी। उसी सिस्टम पर आज भी पुलिस, आईएएस, आईपीएस सब वही चल रहा है। वही पढ़ के वही समझ के आते हैं और उसी अंदाज से उनकी ट्रेनिंग भी होती है हाँ, और वही उनका मानसिकता है। एक नई बात है, AK-47 चला था सिवान में, हाँ, 3 छात्र उसमें घायल हुए कार्रवाई थे, हुई है। तो उसमें सस्पेंड हो गए हाँ, वो। सस्पेंड हुआ है। तो आपने सुना कि किस कदर क्या होगा अगर कॉकरोचों की भीड़ पटना पहुंच गई, तो जिस कदर कह रहे हैं कि पटना दूसरा जंतर मंतर बनेगा। और छात्रों के साथ क्या हुआ, रात में मजिस्ट्रेट के साथ क्या हुआ, खबर पॉइंट ग्राउंड पर मौजूद होकर आपको दिखा रही थी। और हम परमवीर जी शुरू से ही इस आंदोलन को डिकोड करके आपको बताते रहे हैं। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।